जो सरकार युवाओं को रोजगार देगी, महंगाई की आप देखो आज सीमा क्या है, हर सीमा हर चीज तोड़ चुकी है महंगाई, रोजगार है नहीं है देश में। जो सरकार रोजगार देगी उससे चुनेंगे। कांग्रेस से उम्मीदें हैं लोगों को, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बस वही है कि काम कराना तो बदल दो। फिर जयराम ठाकुर जी हमारे सीएम अच्छे हैं पर इतने अच्छे निर्णय नहीं ले पाए। जैसे कि एक अच्छे निर्णय जैसे कोविड के टाइम में कुछ अच्छे निर्णय लेते हैं। अगर देखा जाए तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बीजेपी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। बाकी रही सेंटर की मोदी सरकार की, उसकी यहाँ तक योजनाएं पूरी पहुंची नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। रही बात के बातों से काम नहीं चलता है, अगर काम करके दिखाए तो ही उसमें दिखता है कि हाँ भी कुछ काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और आज हम आए हैं सोलन विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है, क्योंकि इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और यहाँ से मौजूदा जो विधायक है वो है कांग्रेस के धनीराम शांडिल्य। क्या कुछ उन्होंने अपने तरीके से काम किया है, क्या कुछ सरकार ने जो है वो काम किए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये मुख्य बाज़ार है, यहाँ का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, व्यस्तम रोड है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे पूछने की लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इस बार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूज कुमार है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं तो क्या माहौल बन रहा है? चुनाव के बारे में ज़्यादा तो मैं जानकारी नहीं रखता सर। ये जो मौजूदा सरकार है वो काम ठीक कर रही है? मोदी सरकार हाँ जी बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी की जो हाँ जी सर। लेकिन विधायक तो आपने कांग्रेस का बनाया। तो ये तो जनता का वो है ना सर, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही विधायक बनेगा सर। अच्छा। हाँ जी। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ठीक है यहाँ पर? यहाँ स्वास्थ्य सब बढ़िया है सर। हिमाचल प्रदेश ना एक शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ सरकारें भी बदलती रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी काल में कुछ अच्छा है चला हुआ यहाँ पर सर, बहुत अच्छा चला है। तो एक बार यहाँ पर बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, इस बार क्या कांग्रेस आएगी या बीजेपी रिपीट करेगी? नहीं, इस बारी के जो रुझान लगे रहे ना सर, इसमें कुछ नहीं कैसा है, क्योंकि इसमें तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो कुछ चुनाव लड़ेगी, शायद उससे हो सकता है कि बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है सर। हाँ जी, जो क्योंकि बीजेपी को फायदा जो परसेंटेज ऑफ वोट है ना सर, वो कांग्रेस का ज़्यादा कटेगा। कांग्रेस का भी कटेगा ना, बीजेपी का भी कटेगा, लेकिन बीजेपी इस वक्त पार्टी बड़ी पार्टी है, इसलिए बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी जो है उसकी इतनी चर्चा हो रही है कि वो वोट काटेगी कांग्रेस का? या नहीं, आम आदमी पार्टी का इतना चर्चा नहीं अभी तक नहीं है सर। देखो थोड़ा सा इनका थोड़ा सा है, पर अभी इतना जोर शोर नहीं है सर। जोर शोर नहीं है सर। ठीक है। क्या नाम आपका? राजीव। मुझे ये बताइए राजीव जी कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं तो मौजूदा सरकार ने काम कैसे किए हैं? ठीक ही करें जी, ठीक ही करें। ठीक करे हैं मतलब किस तरीके के आपको काम ठीक लगे? जैसे सड़क को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर? ठीक है, जो काम जैसे कोविड में काम किया है उन्होंने उस तरीके से काम तो ठीक है। जैसे इस साल के आखिर में चुनाव होंगे तो हिमाचल में तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस रहती है ना, तो इस बार क्या लग रहा है? आप भी है इस बार कांग्रेस कुछ दिखता है यहाँ पर? आप या बीजेपी में से कोई आएगी? आप या बीजेपी में से आएगी, ऐसा क्यों? मतलब अब की बार क्या नई पार्टी आ गई तो कुछ जोश दिखाई दे रहा है क्या? कांग्रेस तो खत्म ही हो गई थी, कांग्रेस में बचा ही क्या है? आम पब्लिक क्या सोचती है कांग्रेस के खत्म होने के पीछे? खत्म होने के पीछे परिवारवाद। आपको लगता है कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई है ही नहीं ना, सुनने वाला ही कोई नहीं है। चलिए, हाँ जी यहीं से ही आप? हाँ जी यहीं से है जी। अच्छा, मुझे एक बात बता के जाइए फिर, इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं तो क्या माहौल बन रहा है? देखो माहौल अभी तो आप ये बोल सकते हो कि 50-50 है अभी तक तो लोगों की उसमें, क्योंकि इस बार जो है वो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो कांग्रेस के हमारे राजा साहब थे वो मतलब जैसे उनकी डेथ हो गई है तो अभी जो उनका लीडर कौन होगा आने वाले टाइम में, ये अभी मतलब बीजेपी का तो पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई जो पुराने हमारे सीएम हैं वही रहेंगे, लेकिन इनके लिए ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये प्लस भी है माइनस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं दोनों की। तो प्रतिभा को या फिर उनके बेटे को नहीं, वो तो फिर हाँ वो मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। तो वैसे तो इन्होंने अच्छा किया है कि अभी तक इन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, तो अगर वो डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये इनके पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है।
है ना। ये तो डिपेंड करता है कि भाई लोगों का। यहाँ पे अगर काम की बात करें तो इस गवर्नमेंट ने कुछ काम ऐसे किए हैं कि ये रिपीट की ओर जा रही है या फिर बदलाव होगा? नहीं, बदलाव का देखो, पहले तो हिमाचल में क्या था कि 5-5 साल का सिस्टम फिक्स था इससे पहले, ठीक है। लेकिन इस बार इस तरह की हवा ऐसी नहीं है कि बदलाव की तरफ। हो सकता है कि मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है। नहीं तो पहले ही 2 साल 3 साल जब गवर्नमेंट को होते थे तो पहले ही लोगों को माइंड हो जाता था कि भाई अगली बार हमने चेंज करना है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सब लोग कन्फ्यूज़न में है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। देखो वो भी आपस में मतलब ये फर्स्ट टाइम है इस ये टाइम। जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ है या मतलब नहीं, इसकी वजह इसकी से चर्चा है कुछ? हाँ, ऐसा नहीं है, इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट। ठीक है, पंजाब में जीत के आए हैं लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी वजह से नहीं है। जो मतलब बाकी ये है कि अगर इसका नुकसान होने वाला है, अगर होगा कहीं, तो वो फिर बीजेपी के लिए नुकसान नहीं है, वो कांग्रेस के लिए नुकसान होगा। क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कांग्रेस के ही टूट के इस पार्टी में गए हैं अभी भी, यहाँ के जो कुछ लीडर। कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान? हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई कहीं इम्पैक्ट डाला किसी भी मतलब उस पर, तो वो उन्हीं को इम्पैक्ट होगा। चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखो मुद्दा यहाँ कोई बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहता। यहाँ सिंपल होता है बेरोजगारी, ठीक है। तो लोगों का यहाँ इतने रोज़गार का इतना ज़्यादा कोई वैसे स्कोप नहीं है। अगर हम वैसे करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री तो थोड़ी बहुत जो है वो बद्दी नालागढ़ इसी तरफ है, सोलन में अगर हम बात करें, है ना। इसके अलावा जो है वो यहाँ थोड़ा सा ये रहता है कि लोगों का गवर्नमेंट जॉब की तरफ झुकाव होता है। तो गवर्नमेंट के पास अब इतनी जॉब्स, हाँ, पूरे देश में जो मुद्दा है बेरोजगारी का वो यहीं पे भी है। वो यहाँ पे भी है बेरोजगारी का मुद्दा। हाँ ठीक है, ठीक है। अंकल जी आइए आप इधर थोड़ा सा। कैसे हैं आप? बढ़िया। यहीं से आप? यहीं से क्या नाम है जी आपका? राकेश अग्रवाल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी रिपीट, ऐसा क्यों? काम भी बढ़िया हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, मोदी जी का भी असर है, हर चीज़ का वो है। तो और जयराम भी बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे तो क्या क्या काम हुए हैं इस जयराम ठाकुर की सरकार में? अब काम तो अब एकदम तो ऐसा नहीं, वो बतेरे सुविधाएं बहुत दी हैं पब्लिक को, बहुत सुविधाएं दी हैं। जैसे तो हेल्थ की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कर दी है, हेल्थ के बीमा वगैरह वो दिए हैं। तो ये वो शिक्षा में और में हर चीज़ में अच्छी वो दी है। इस हिसाब से आपको लगता है कि रिपीट करेगी? रिपीट करेगी। तो हिमाचल में तो देखो एक बार कांग्रेस आती है और एक बार बीजेपी आती है। अब की टूट जाएगी, वो प्रथा टूट जाएगी अब की। टूट जाएगी। और ये जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसका भी जिक्र हो रहा है कहीं? कुछ नहीं, अगर थोड़ा बहुत कांग्रेस को नुकसान करे तो करे, वैसे कोई ज़्यादा नहीं इसका असर होगा। बीजेपी को नुकसान नहीं है, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? राजेश ठाकुर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव है, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? जनता क्या सोच रही है? इस बार तो लहर जी कांग्रेस की और कांग्रेस ही आएगी यहाँ। ऐसा क्यों? ऐसा है सर, दुखी हो चुके हैं। क्यों? ये जो मौजूदा सरकार है ये काम नहीं कर रही क्या? काम तो सारी सरकारें करती हैं जी अपने हिसाब से, कोई मना नहीं करता सर, पर रिजल्ट भी तो चाहिए आगे। हाँ नहीं आया। कर जाते हैं, काम कोई नहीं करता। तो जनता के पेपर में मतलब ये पास नहीं हो पा रही है सरकार। ये हिमाचल वाले क्या मतलब हर सरकारों से काम लेते हैं क्या? 5 साल कांग्रेस को, 5 साल बीजेपी को है। लेते हैं, जब सरकारें हमसे काम लेंगी तो हमें। सरकार को टिकने नहीं देते लंबे टाइम तक है? ऐसा तो है जी यहाँ पे चेंज। तो ये जो तीसरी पार्टी है, आपने अभी कह दिया कि कांग्रेस की लहर है, तो तीसरी पार्टी का क्या दिखता है? तीसरी का देखो सर, अभी तो इनका आगमन हुआ है, धीरे धीरे इनका बनेगा, अभी 5-10 साल लगेंगे इनको आगे। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? जनता क्या सोचती है कि इन पे काम होना चाहिए? जनता के तो सर आम मुद्दे आम जनता को आम मुद्दे चाहिए होते हैं। सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, मूलभूत सुविधाओं से मतलब है जनता को तो। से मतलब और युवा को रोजगार चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। मुझे ये बताइए कि हिमाचल में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो वोटर क्या सोच रहा है इस बार? कांग्रेस। ऐसा क्यों? बदलाव। बदलाव मतलब हिमाचल की ये जो फितरत है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस वजह से? नहीं, हाँ ये भी मान सकते हैं आप। या फिर जयराम ठाकुर की सरकार ने काम इतने अच्छे नहीं किए तो इसलिए बदलना चाहते हैं? ये भी लोगों की सोच हो सकती है। क्या लगता है किन चीज़ों पे काम होना चाहिए था?
यही आपका जो जो आपके जो नगर निगम के जो काम आते हैं, मतलब इनकी सफाई है, सड़क है, सफाई है, सड़क है, आपका पानी है, आपका बिजली हो गया, ठीक है, और लोगों का जो रोज़मर्रा का इन पे काम नहीं हुआ आपके? पे काम जो है और अच्छा काम करने जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसका कुछ दिखता है आपको? इनका हिमाचल में कोई इतना नहीं है इतना। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, इस साल के आखिरी में चुनाव है, तो वोटर क्या सोच रहा है फिर इस बार? वोटर क्या सोच रहा है इस बार? तो हिमाचल की तो यही है कि भाई एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ही है इस बार। इस बार तो तीसरी पार्टी भी है, उनने भी कदम रख दिए, बोल रहे हैं कि हम भी जीतेंगे भाई। वो अभी नहीं आती, वो तो अभी कदम ही रखे हैं ना, कदम कब उखड़ जाते पता नहीं चलता। आम आदमी पार्टी यहाँ अभी तो नहीं, आने वाले 5 सालों में अगर तो कुछ करती है तो फिर आ सकती है, पर अभी तो नहीं। अभी बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है वो काम अच्छा नहीं कर रही क्या, जो आप कह रहे हो कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी? बीजेपी जनता जानती है, इनकी नब्ज पकड़ रखी है कि भैया काम करवाना है तो बदल दो। हाँ, बस वही है कि काम कराना तो बदल दो। फिर जयराम ठाकुर जी हमारे सीएम अच्छे हैं, पर इतने अच्छे निर्णय नहीं ले पाए। जैसे कि एक अच्छे निर्णय, जैसे कोविड के टाइम में कुछ अच्छे निर्णय लेते हैं, पब्लिक को कुछ देते हैं तो कुछ ना कुछ होता भी, पर वो ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। वो तो वही बोले जो आगे पीछे जो बोलते हैं उनके ऊपर नीचे वाले, बस, और तो कुछ है नहीं था ऐसा। तो अभी का जो चुनाव होगा, जैसे आपने कहा कि बदलाव होगा, हिमाचल की जो फितरत है उसी हिसाब से, तो इस बार क्या लग रहा है फिर, क्या मुद्दे रहने वाले चुनाव में? मुद्दे क्या, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का काम भी ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ तो बढ़िया करते हैं काम सभी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? निशांत नाम है जी मेरा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है युवाओं की इस बार? युवाओं की तैयारियां क्या होगी? युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार जो सरकार देगी वो सरकार बनाएंगे। ये जो मौजूदा सरकार है रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है? मौजूदा सरकार में तो रोजगार नहीं है, तो कांग्रेस को ये बट ऑब्वियस चुनेंगे सब। नहीं, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस को चुनेंगे, तो ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस वजह से कहीं रोजगार तो नहीं रुका हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस। जो सरकार युवाओं को रोजगार देगी, महंगाई की आप देखो आज सीमा क्या है, हर सीमा, हर चीज तोड़ चुकी है महंगाई, रोजगार है नहीं है देश में। जो सरकार रोजगार देगी उससे चुनेंगे, कांग्रेस से उम्मीदें हैं लोगों को, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे अब। तो ये जो तीसरी पार्टी है, इसका कुछ चर्चा वगैरह हो रही है? कुछ चर्चा कैसे होगी, आप इनके हाल देख लो। सत्येंद्र जैन जी को ईडी ने बुलाया, ठीक है, इनके पंजाब में मंत्री अरेस्ट हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। वो तो अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे राहुल गांधी, उनके समेत अपना पी चिदम्बरम है, उनको भी बुला लिया ईडी ने, बताइए। तो अब जांच एजेंसी है, इनकी जांच तो चलती रहेगी। अब राज्यों में चुनाव है, देखो क्या गोल गोल सेंटर सरकार तो नहीं घुमा रही है कि दोनों पार्टियों के नेताओं को पकड़ी है और हम जीत जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है जी। बीजेपी का तो वैसे ही आधार ये रहा है कि बीजेपी में जो भी कांग्रेस का या आप पार्टी का भी जाएगा, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं होगी। ईडी की कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस के ही लोगों पे होगी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है जी? मनीष नाम है मेरा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं हिमाचल में, मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है? बहुत अच्छे काम कर रही है। मोदी की जो स्कीम्स हैं हर वर्ग के लिए, वो मतलब एक हर वर्ग की बात करें तो हर वर्ग को रोजगार, मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने मतलब फैसिलिटी दी है। लोग तो कह रहे हैं रोजगार तो नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपोजिशन वाले होंगे जो कह रहे हैं, पर जो यहाँ की सरकार है, जयराम सरकार, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बहुत सारी मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी एक इजीली उनको अप्रोच करके मिल सकता है, जो कि अपोजिशन जो सरकार थी उनके पास नहीं पहुँच पाते थे इजीली। लेकिन हिमाचल में तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस और इस बार तो तीसरी पार्टी भी आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कोई तीसरा विकल्प भी? बीजेपी रिपीट करेगी। जो आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पंजाब के हाल, एक सिद्धू मूसेवाला, एक जो अपने वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर को लगभग 180 लोगों की सिक्योरिटी लग रखी है, परंतु एक सिद्धू मूसेवाला जो कि एक यंग गायक था, उसको मरवा दिया गया। तो एक बड़ा ये आप पार्टी के लिए ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि आप पार्टी यहाँ पे एक भी सीट पर जीत हासिल करेगी। का असर पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये भी तो है ना कि सरकार भी कह रही है और वहाँ की पुलिस भी ये कह रही है कि हमने सुरक्षा 2
जो कमांडो थे उनके लिए रखे थे, 2 हटाए थे, लेकिन वो जब बाहर निकले घर से तो वो लेके नहीं गए थे। तो कमांडो की बात नहीं है, एक वहाँ का मुख्यमंत्री अपने लिए तो 180 लोगों की सिक्योरिटी लगा रहा है, परंतु एक पता है कि मतलब उसको खतरा है, उसकी सिक्योरिटी एकदम से हटा के रिव्यू करना चाहिए था। जब आप अगर सिक्योरिटी किसी की हटा रहे हो तो उससे पहले आपको रिव्यू करना चाहिए था। हाँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आगे बीजेपी पार्टी बनेगी और जयराम सरकार ही बनेगी और जयराम सरकार ही मुख्यमंत्री होंगे और मोदी की सरकार ही बनेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर काम किया तो अच्छा ही है। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? अनिल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो मौजूदा सरकार ने काम ठीक किए हैं? बहुत बढ़िया किया सर। हिमाचल क्या सरकार- काम? हिमाचल सरकार हाँ ने जी, की। हाँ जी, हिमाचल। हिमाचल सरकार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सर चल रही है। लोगों को राशन दे रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, गैस का सिलेंडर वगैरह दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। बाकी कानून व्यवस्था सबसे सर बढ़िया चीज़ जो है, कानून व्यवस्था बाकी स्टेट्स के अपेक्षा जहाँ पे हिमाचल में सबसे बढ़िया। जहाँ पे कोई भी आपको ऐसा इंसिडेंट नहीं मिला होगा, कोई भी गलत वारदात नहीं मिली आपको। हिमाचल में सबसे बड़े लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता, उनको तो पहले कानून व्यवस्था सुख शांति चाहिए होती। यानी लॉ एंड ऑर्डर आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। मेन लेकिन हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार क्या बीजेपी रिपीट करेगी या फिर कोई तीसरा विकल्प भी दिख रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है? जो हिमाचल की गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस किया, अभी तो बीजेपी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लग रही। ये बात है, सबसे बड़ी बात हो जाए कि उसका नेतृत्व बढ़िया है, उसकी गवर्नमेंट का काम ज़्यादा बढ़िया है, तो पॉसिबिलिटी तो उसकी है, बाकी समय की बात है। ये बात ठीक बात बताइए आपने कि काम कर रही है तो फिर उनको चुनना भी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, अच्छा क्या नाम है जी आपका? आई एम रवि दत्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव है, तो ये जो मौजूदा सरकार है कैसा काम कर रही है? हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। एवरीथिंग इज गुड, इज गोइंग ऑन। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से क्या काम आपको ठीक लगे यहाँ के? उनका रूल है, क्या कहते हैं, लगा उनका, क्या कहते हैं, जो भी मतलब कि जो व्हाट दे आर डूइंग वेल, नॉट बैड। जैसे हिमाचल में हम देखते हैं अमूमन एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, तो इस बार क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? मेरे को तो बीजेपी ही रिपीट करेगी, मेरा जहाँ तक है, करनी भी चाहिए। और क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बीजेपी को, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ बीजेपी के आना चाहिए। आप चाहते, मतलब ये कह सकते हैं कि आप समर्थक हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो समर्थक। मुझे ये बताइए, फिर आप लोग चर्चाएं सुनते हैं तीसरी पार्टी की भी? आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे हम। यार ऐसा है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आ रही है, वो मुफ्त में आपको दे रही है, तो उसका आप फ्यूचर सोचिए क्या है। आपका फ्यूचर क्या, आपकी कितना प्रॉब्लम आपको होने। अभी कौन सी कंट्री में हुआ? लंका में हुआ, तो वो क्या इंडिया में भी कराना चाहते हैं आप? मुफ्त में लेना चाहते हैं आप? लेकिन मुफ्त वाला तो आपकी पार्टी ने भी शुरू कर दिया, 125 यूनिट बिजली है। मुफ्त के तो दिल्ली में भी किया हुआ उसने, पंजाब में भी किया। पंजाब में अभी से देखो कितना बुरा हाल हो गया है। तो उसका मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने यहाँ पे भी 125 यूनिट मुफ्त कर दिया। अब बात ये है ना कि सबको वोट बैंक चाहिए, सबको वोट बैंक चाहिए। साला मैं जीतना है, मुझे चाहिए चाहे कुछ हो। ये बात तो आपने ठीक कही। आप बीजेपी के समर्थक होकर भी ये बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक से भी मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना, ये जो गलत है। आइदर मैं करूं या कोई कभी करे, वो जो गलत चीज़ है गलत है। हाँ बस आपके हिसाब से तो बीजेपी रिपीट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है जी? दिनेश शर्मा। मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव है हिमाचल में, तो ये जो मौजूदा सरकार है कैसा काम कर रही है? देखिए ऐसा है कि 2 साल तो कोविड के हो गए हैं, ठीक है, बीच में सरकार को भी टाइम नहीं मिला, और कुछ एक काम जो अधूरे पड़े थे कुछ हो गए हैं, कुछ काम चल रहे हैं। अब आगे की सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या इसमें काम चल रहा है, वो फिर सरकार देखेगी। जो आप कह रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन लगा, उससे सरकार को समय नहीं मिला काम करने के लिए, काम करने का समय नहीं मिला। अब बेहतर काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, काम हो रहे हैं, जगह जगह काम लगे हैं सरकार के। जैसे हिमाचल में तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो इस बार क्या कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी रिपीट ये होगी? तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ओर जाती है, ठीक है ना जी। हर आदमी का अपना विचार है, उसका अपनी थिंकिंग है, उसका समझ है, उसकी अपनी किस तरफ क्या करना है, तो वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे काम हुआ है कुछ क्या? अब देखिए हम भी यहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं हैं, हम भी रिटायर्ड आदमी हैं,
हिमाचल गवर्नमेंट से रिटायर हैं। अब ये बता दीजिए कि आपके पड़ोसी राज्य में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता और वो कह रही है कि हम हिमाचल में भी जीतेंगे, तो क्या उनकी चर्चा हो रही है कहीं? चर्चाएं चली हुई हैं, चर्चाएं तो होती रहती हैं, नई पार्टी आती है, वो इतना जनाधार नहीं होता है, लेकिन ये है कि आए तो वेलकम है। काम अच्छा, पार्टी कोई भी हो काम अच्छे करे, वही जनता को जो है ठीक रहेगा, जनता के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, नमस्ते अंकल जी। अच्छा, मैं क्योंकि दिल्ली से आया हूँ ये जानने के लिए कि चुनाव ये माहौल जो है वो हिमाचल में क्या बन रहा है, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलो हमारे सोचने से तो क्या होगा, पर अगर कुछ 2 साल तो वैसे आप कोरोना में ही निकल गए हैं, सरकार ने भी इतने काम नहीं कर पाई है। कोशिश तो इन्होंने मतलब कोरोना के बचाव में ही रह गए ज़्यादातर, तो अभी तो रिपीट होने के चांस लग रहे हैं। रिपीट होने के चांस लग रहे हैं? हाँ, और तो नहीं लग रहा हमें कुछ। जैसे हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होता है, तो इस बार रिपीट का बोल रहे हैं? ऐसा लगता है ना, ऐसा लग रहा है हमें। तो अभी हाल फिलहाल पड़ोसी राज्य में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई, वो भी कह रही है कि हिमाचल में हम जीतेंगे, तो उनका कोई जिक्र हो रहा है क्या? ऐसा तो एकदम से आना बड़ा मुश्किल है। पहली बार अगर आप पार्टी यहाँ आती है तो इतने चांस नहीं हैं। लोग जो है वो पलटी कैसे मारते थे यहाँ पे, एक बार में बीजेपी आती थी, एक बार में कांग्रेस आती थी, तो ये लोगों का बड़ा मेथड था। वो बीजेपी वालों से भी काम लेते थे, फिर इन्होंने कर लिया काम, अब कांग्रेस से काम लेते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहा था कि मारवाड़ी सब पे भारी है ना, वो राजस्थान में भी ऐसे ही चलता है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो ये हिमाचल वाले भी जो है ना यही कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा टक्कर में तो कांग्रेस भी रहेगी बराबर। बाकी नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अमृतलाल जी। अच्छा, आप भी बता दीजिए, आप बातें तो सुन ही रहे थे हमारी। सुन रहे थे, अभी तो पत्ते किसी खुले ही नहीं है, किसी के नहीं खुले। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कौन सी पार्टी कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। पत्ते तो देखो, हम जब ये सारी चीज़ें आप लोगों की दिखाएंगे लोगों को, तो तभी खोलेंगे वो। अभी नहीं जी, लोग अभी तो वोटर का जब काम पूछे, किसी का वोटर की बात ही नहीं हो रही, तो किसको वोट देने का? हमें पहले यही पता हमारे कैंडिडेट कौन आएगा। हमें तो काम बता दीजिए कि अगर काम वाम कर रही है। काम तो कोई गवर्नमेंट नहीं करती, कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती है, काम तो करती ही नहीं है। ये तो ठीक है, पब्लिक जी रही है, अपने वोट पानी है, पा देती है, कोई काम तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही। जैसे लोगों के कहें, जैसे एक बार तो हिमाचल में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो इस बार क्या रिपीट हो सकती है? कुछ नहीं कह सकती अभी। हाँ, ये नहीं कह सकते हाँ 100% रिपीट कर जाएगी, क्या हो रहा है ये अभी कुछ नहीं कह सकते। तीसरी पार्टी, इसका कोई जिक्र हो रहा है? अपने खुलेगी जी, वो मत नहीं लेगी, अपने चंगा लेगी, ये गल है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार हिमाचल में जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। जोर शोर से नहीं जीतेगा, ठीक है, वो मत भी नहीं आएगा, पर लेगा, सीटें ले लेगा, सीटें 68 में से ले लेगा सीटें, ऐसी बात नहीं है। हाँ, खाता अपना बढ़िया खोलेगा, खाता बढ़िया खोलेगा हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि खाता अच्छा खुलने वाला है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? अजय शर्मा। मुझे ये बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में, तो मौजूदा सरकार काम कैसा कर रही है? अगर देखा जाए तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बीजेपी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। बाकी रही सेंटर की, मोदी सरकार की, उसकी यहाँ तक योजनाएं पूरी पहुँची नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। रही बात के बातों से काम नहीं चलता है, अगर काम करके दिखाए तो ही उसमें दिखता है कि हाँ भी कुछ काम किया है। मेरा तो यही मानना है। तो इस बार क्या लगता है, क्योंकि अब चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब जनता जो है काम का हिसाब लेती है, तो इस बार क्या लगता है, क्या जैसे ट्रेंड चलता आया है हिमाचल का, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, वो चलेगा या कोई और कुछ होगा? नहीं, मुझे तो ये उम्मीद लगती है कि जो पिछली हमारी ये सरकार चली हुई है बीजेपी, इनके कार्यशैली को देखते हुए, इनकी नीतियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा यहाँ पर आएगी। और कांग्रेस की कार्यशैली है, कांग्रेस का काम करने का एक तरीका है, सलीका है। और ये इनका बीजेपी का जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका काम करने का, इनका यहाँ के ऑफिसर के पर ही पकड़ नहीं है कि ऑफिसर से काम कैसे करवाना है। तो तजुर्बा ही होता है।
मेरे ख्याल से तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात काउंट करती है, हर चीज़ में, हर शैली में। एक और बता दीजिए मुझे कि ये जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये भी इस बार हिमाचल में इसका कोई जिक्र हो रहा है? वैसे मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा इसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का कार्य देखो तो आजकल टीवी में सबको नज़र आता है, मीडिया सबको बता रही है वहाँ का कार्य क्या चल रहा है, और रही पंजाब का, वहाँ के भी हालात बता ही रहे हैं। और यहाँ तो मेरे ख्याल हिमाचल प्रदेश की पढ़ी लिखी लोग हैं तो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नहीं, मैं तो पंजाब से हूँ। अच्छा, आप पंजाब से। ये देखिए पंजाब के बारे में बोल रहे थे, बोले पंजाब में हालात खराब है। ठीक है। हालात खराब है या सरकार ठीक है वहाँ की? नहीं, सरकार नहीं ठीक है, अभी उनको काम करने का ढंग नहीं पता जी। नहीं नए हैं, तजुर्बा नहीं है, कैसे काम करना कैसे नहीं करना। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि अभी तो ठीक नहीं है वहाँ? नहीं, अभी नहीं ठीक है। तो ये सोलन विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि यहाँ पर किस तरीके के सरकार ने काम किए हैं और आने वाले वक्त में ये लोग क्या सोचते हैं, किस पार्टी को लेकर ये लोग जो है वो मन बना रहे हैं कि आने वाले समय में किसकी सरकार होनी चाहिए। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही, मिलते हैं किसी और हलके में, जानते हैं वहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, इस बार हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज।